पाकिस्तान ने कुछ और एयर रूट बंद किए हैं। इसमें कराची, लाहौर के लिए एयर स्पेस के लिए ये फैसला लिया गया है। एलओसी के पास के एयर रूट बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान में एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ये भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। अब कुछ और एयर स्पेस हैं जो कि बंद किए गए हैं। एयर रूट बंद करने का मतलब सीधे तौर पर यही है कि पाकिस्तान ये जानता है कि भारतीय सेना इस बार जल, थल, नभ तीनों ही तरीके से तैयार है और आतंक का मुंहतोड़ जवाब जब दिया जाएगा तो पाकिस्तान खुद को डिफेंड कैसे करेगा। इसमें अलग अलग तैयारियां हैं जो सामने आ रही हैं। आसिम मुनीर तो ये तक कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो पूरी तरह से तैयार है और हर तरीके से बदला लिया जाएगा। लेकिन मेजर रजा, बराबरी तो कहीं से कहीं तक भारत और पाकिस्तान की नहीं है। फिर कैसे ये टकराव होगा, कैसे युद्ध चलेगा और कैसे आसिम मुनीर की सेना जवाब देगी? जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। तो बात यह है कि देखें, जब जंग किसी भी तरीके से आपके मुल्क पे मुसल्लत हो जाए तो भले आप छोटे हैं या बड़े हैं, साइज में कम हैं या ज़्यादा हैं, आपने अपनी हिम्मत के मुताबिक उसका मुकाबला तो करना है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगरचे आपके इंडियन मीडिया पे इतना ज़्यादा ये दिखाए जा रहे हैं कि इस तरह एयरक्राफ्ट्स, और जिस तरह अभी विंग कमांडर साहब कह रहे थे कि जी आपकी हाईवेज इस तरह की बनी हुई हैं कि उनके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट्स लैंड कर सकते हैं और वहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह की तैयारी पाकिस्तान में भी मौजूद है। पाकिस्तान में भी जो हमारी एयरफोर्स है, आर्मी है, वो हाई अलर्ट है। मैं ज़ाती तौर पे कोई जंग का इतना हामी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जो लोग आपस में बातचीत कर सकते हों, हमसाए हों, उनको उस तरह बात करनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जो बात, सवाल का मुख्तसर आंसर ये है कि जब जंग मुसल्लत होगी तो उसके बाद हर कोई अपनी हिम्मत के मुताबिक मुकाबला करेगा। लेकिन मेरी ज़ाती नज़र में अगर ये जंग हुई तो ये जंग खौफनाक होगी। और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में कि इसमें दोनों जो मुल्क हैं, उनकी जो दोनों देश हैं, उनकी आवाम की हार होगी। वो इसलिए कि जो लार्जर पॉपुलेशन है वो ये मिलिटेंट, ये इस तरह लड़ाई का जो है ना वो उसके हक में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आपके सवाल का जवाब सिंपल यही है कि आपकी बात सही है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। आपकी बात सही है कि हिंदुस्तान की जो फोर्सेस की सिर्फ नंबर्स ही देख लें तो वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा हैं, कई जगह पे तो डबल हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क का दिफा करने का हक रखता है। हाँ, और पाकिस्तान की जाहिर सी सरकार बात ने है, यही किसी कहा भी है। देश की फौज को, सेना को ये सिखाया जाता है और मैं आपकी बात की इज्जत भी करती हूँ। मतलब आप कम से कम वो ऊल जुलूल बातें नहीं कर रहे हैं जो पाकिस्तान से जुड़ने वाले बाकी गेस्ट करते हैं। आप कम से कम ये जो बेसिक है वो कम से कम सच बोल रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, भारत कहाँ करता है। लेकिन हाँ, जब भिड़ेंगे तो सब अपनी अपनी ताकत के साथ में भिड़ेंगे। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि आप पाकिस्तानी फौज का हिस्सा रहे हैं। आसिम मुनीर कह रहे हैं हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को विदेश में भेज दिया, खुद वो अंडरग्राउंड हो गए। खबर ऐसी है कि पाकिस्तानी फौज में कई जनरल, कई अधिकारी ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। 5000 के करीब जो फौजी हैं वो इस्तीफा दे बैठे हैं और बाकी जो हैं अभी कतार में हैं। लंबे टाइम से इस तरह की खबरें हैं कि सैलरी नहीं आ रही है या फिर असंतुष्टि है या फिर सेना पीछे हट रही है। एक वीडियो भी मैं देख रही थी जिसमें पाकिस्तानी एक सिपाही था जो रो रहा था। हालांकि उसे अलग अलग कैप्शन के साथ में वायरल कर दिया गया कि युद्ध से लड़ रहे हैं, युद्ध से रो रहे हैं, या फिर भारत के साथ में युद्ध नहीं चाहते हैं, या फिर वो जानते हैं कि अगर भारत से युद्ध होगा तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। इन सभी खबरों को आप कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आसिम मुनीर का यूं गायब हो जाना इस टाइम पर। अच्छा, एक तो ये है कि अभी जो है ना विंग कमांडर साहब जानते होंगे कि एक होती है फॉग ऑफ वॉर। जिस तरह सर्दियों में धुंध आ जाती है तो इसमें नजर नहीं आता। तो अभी तो वॉर शुरू भी नहीं हुई, लेकिन ये फॉग ऑफ वॉर भी मैं इसको नहीं कहूँगा। सोशल मीडिया पे हर तरह की खबरें आप लगा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान के चैनल्स देख लें या अखबार देख लें। जनरल आसिम मुनीर जो है, कल भी उन्होंने आर्मी की लाइव मशकों की, मतलब जो एक्सरसाइज होती हैं फौज की, जिसमें टैंक्स फायर करते हैं, जिसमें तोपखाने फायर करते हैं, तो वो वहाँ पे टिल्ला फायरिंग रेंज है बड़ी मशहूर, वहाँ पे वो थे और अपने कोर कमांडर्स के